हाय चेतना। हाय अभिषेक। अबे ओए, क्या हाय कर रहा है बे? आ गया तुम्हारे कॉलेज के नाम बदनाम करने इस साइकिल को लेकर। तेरे को तो पता नहीं हमारे प्रिंसिपल ने कैसे एडमिशन दे दिया। सही बता रहा हूँ, हमारे प्रिंसिपल को ना तुझे कॉलेज से धक्के मार के बाहर निकाल देना चाहिए। तूने ना हमारे पूरे कॉलेज का नाम बदनाम करवा रखा है। मेरा बस चलता ना, तेरे को धक्के मार के इस कॉलेज से निकालता। वो आईएएस बनना चाहता था, लेकिन वो लोग उसे सताते रहे। भैया, आप मेरे छोटे के पढ़ाई के बारे में कुछ मत बोलो। मैं अपने छोटे को आईएएस बनाना चाहता हूँ, और छोटा भी बनना चाहता है ना छोटे? जी भैया। अबे ओए, तुझसे 100 बार बोल दिया ना कि तेरा भाई आईएएस नहीं बन सकता तो नहीं बन सकता। तेरे दिमाग में बात घुसती नहीं है क्या? और फिर एक दिन ये हुआ। अरे यार मयंक, कहाँ मर गया? जल्दी से पानी लेकर आ, मुझे कॉलेज के लिए लेट हो रहा है। जी साहब, अभी लाया। ये लो। तेरी इतनी हिम्मत, तूने मेरी इतनी महंगी ड्रेस खराब कर दी। मैं वैसी कॉलेज के लिए लेट हो रहा था। अब तू मुझे ये बता, मैं कॉलेज कैसे जाऊंगा? भैया, वो गलती से गिर गया, मैंने जानबूझ के नहीं गिराया। अबे ओए, मुझे भैया भैया मत बोल। मैं तेरा कोई भाई वाई नहीं हूँ, समझा? मुझे सर बोला कर, सर। आगे से तूने मुझे भैया बोला ना, तेरा मुंह तोड़ दूंगा। तू ये सब बातें छोड़, तू ये बता मैं अब कॉलेज कैसे जाऊंगा? अभिषेक, तुम गुस्सा मत हो, गलती से गिर गया होगा पानी। हाँ मैडम, सर फालतू में ही गुस्सा कर रहे हैं। इतनी बड़ी तो बात भी नहीं है जितनी बड़ी इन्होंने बात बना दी। वाह चेतना वाह, लगता है तूने मुझे यहाँ मेरी बेइज्जती करने के लिए बुलाया है। एक तो तेरे इस कामचोर नौकर ने मेरे कपड़े खराब कर दिए, ऊपर से तू इसी की साइड ले रही है। अरे तू पागल है क्या? मेरा बस चले ना तो मैं इसकी हड्डियां तोड़ दूं। वो तो बस पापा की वजह से रुकी हुई हूँ। अब इसने गलती की है ना तो इसे भुगतनी तो पड़ेगी। इस बार इसकी सैलरी से 2000 कट करूंगी। मैडम प्लीज़ आप ऐसा मत कीजिए, मुझे अपने छोटे भाई को आईएएस ऑफिसर बनाना है। अगर आप मेरी सैलरी में से पैसे काट लेंगी तो मैं उसे आईएएस ऑफिसर कैसे बना पाऊंगा, और हमारा घर का खर्चा कैसे चलेगा? चुपचाप निकल जाए यहाँ से, वरना तेरे हर एक शब्द के साथ तेरी सैलरी कट कर दूंगी। अब शक्ल क्या देख रहा है, निकल। अब तो खुश है ना तू? हाँ चेतना, अब मेरे दिल को ठंडक मिल गई। अब इसे पता चलेगा मुझसे टकराने का नतीजा क्या होता है। चल आप कॉलेज चलते हैं। हाँ यार चल, हमारी क्लास में वैसे ही फ्रेशर्स आने वाले हैं, इनसे मजे लेंगे। आज कैंटीन में क्या खाई? मैं पिज्जा। मैं खाऊंगा पौधा। हाय चेतना। हाय अभिषेक। अबे ओए, क्या हाय कर रहा है बे? आ गया तुम्हारे कॉलेज के नाम बदनाम करने इस साइकिल को लेकर। तेरे को तो पता नहीं हमारे प्रिंसिपल ने कैसे एडमिशन दे दिया। सही बता रहा हूँ, हमारे प्रिंसिपल को ना तुझे कॉलेज से धक्के मार के बाहर निकाल देना चाहिए। तूने ना हमारे पूरे कॉलेज का नाम बदनाम करवा रखा है। मेरा बस चलता ना, तेरे को धक्के मार के इस कॉलेज से निकालता। अभिषेक भाई, ऐसा क्यों बोल रहा है यार? मेरे पास साइकिल है तो तू मेरा मजाक क्यों उड़ा रहा है? भाई मैं बहुत मेहनती हूँ, दिन रात मेहनत करता हूँ, और मेरा सपना है ना कि मैं एक आईएएस ऑफिसर बनूं। और देखियो, एक दिन मेरा ये सपना जरूर पूरा होगा और मैं ना आईएएस ऑफिसर बनूंगा। अबे ओए, क्या पागल वाली बातें कर रहा है तू? तू आईएएस ऑफिसर बनेगा? अपनी शक्ल देखी है? अबे साइकिल से आने वाला इंसान ना आईएएस ऑफिसर नहीं बन सकता, समझा? तू जैसा है वैसा ही रहेगा कल भी। आज देख, मेरे पास बाइक है, कल मेरे पास कार होगी, तेरे पास साइकिल है, साइकिल ही रहेगी। वरना तू कुछ दिनों पैसों की कमी के कारण इस साइकिल को ही बेच देगा। अबे तू पैदल आएगा, पैदल। अभिषेक, ऐसा नहीं बोलते यार। शेखर बहुत अच्छा लड़का है, वो पढ़ाई में भी बहुत अच्छा है, और एक दिन वो आईएएस ऑफिसर जरूर बनेगा। मुझे पूरा भरोसा है उस पे। और हाँ अभिषेक, पता है मुझे पूरे कॉलेज में सबसे अच्छा शेखर ही लगता है। अबे ओए, तूने चेतना को क्या पट्टी पढ़ा रखी है बे? ये तेरी साइड ले रही है। और चेतना, मुझे तुमसे ये बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी, तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड होके इसकी साइड ले रही हो। अबे ओए, तूने चेतना पे क्या जादू किया है? तूने इसका ब्रेन वॉश कर दिया। इससे पहले मैं तुझ पे हाथ उठा दूं,
निकल जाए यहाँ से। वाह यार चेतना वाह, दे दिया ना दोस्ती में धोखा। कल तक तो तू मेरी बेस्ट फ्रेंड थी, आज उसकी साइड ले रही है। तेरे से ये उम्मीद नहीं थी। प्यार व्यार हो गया तुझे उससे? अबे पागल वागल है क्या? असाइनमेंट बनवा रही हूँ मैं आजकल उससे। क्या यार, तू तो मेरी बेस्ट फ्रेंड है यार। इसी बात पे ताली मार, चला पार्टी करने चलते हैं। अरे छोटे, यहाँ क्या कर रहा है? चल खाना खाते हैं। भैया मैं नहीं खा रहा खाना, मेरा मूड नहीं है खाना खाने का। क्यों, क्या हो गया तेरे मूड को? भैया मैं कॉलेज गया था, कॉलेज के बच्चों ने मुझे बहुत ज्यादा सुनाया, मेरी साइकिल का मजाक उड़ाया, और ऊपर से कॉलेज वाले फीस के लिए बोले थे। मैंने फीस भी अभी तक जमा नहीं करी है। अब तो मेरा मन करता है कि पढ़ाई लिखाई छोड़ दूं। मेरा मन नहीं है कॉलेज जाने का भैया, मैं कल से कॉलेज नहीं जाऊंगा। नहीं नहीं छोटे, तू कॉलेज जा। मैं मालकिन के पास जाके कुछ एडवांस लेके आता हूँ, उससे तेरी कॉलेज की फीस भर जाएगी। और इन सब बातों पे ध्यान मत दिया कर। देखियो, एक दिन हमारे पास भी बड़ी गाड़ी होगी। भैया मैं ध्यान तो नहीं देता और मेहनत भी पूरी कर रहा हूँ, पर क्या करूँ, कई बार टूट जाता हूँ। देर देर रात तक पढ़ता हूँ, पर फिर भी हमारे पास इतना पैसा नहीं है, तो कई बार कई लोग मजाक उड़ाते हैं हमारा। पर भैया एक बात बताओ, आप कल पक्का फीस ले आओगे ना? हाँ छोटे, मैं कल पक्का फीस ले आऊंगा, तू टेंशन मत ले। और ये सब कॉलेज ना जाने वाली बात मत किया कर, ठीक है? चल अब खाना खाने चल। मैडम, वो कुछ पैसे चाहिए थे। किस बात के पैसे? कोई पैसे वैसे नहीं मिलेंगे तुझे, हर रोज पैसे मांगने आ जाता है। मैडम, मैं तो अपनी मेहनत के पैसे मांग रहा हूँ, मैं कौन सा हराम के पैसे मांग रहा हूँ। मैंने जो आपके घर में काम किया है उसकी मजदूरी तो मांग रहा हूँ। और मुझे वो पैसों की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि मुझे मेरे भाई के कॉलेज की फ़ीस भरनी है। मैं उसे पढ़ा लिखा कर IAS ऑफिसर बनाना चाहता हूँ, मेरा ये सपना है। और मुझे पता है मेरा छोटा एक न एक दिन IAS ऑफिसर ज़रूर बनेगा, क्योंकि उसकी मेहनत और लगन देख के ये साफ साफ लगता है। मेहनत? कौन सी मेहनत की है तूने? पूरा दिन तो मैं काम करती हूँ। और एक बात और, जो तू ये भाई को पढ़ाने के सपने देख रहा है ना, ये सब छोड़ दे। तेरा भाई तेरे जैसा ही रहेगा हमेशा। वो भी अपनी जिंदगी में ना कुछ नहीं कर सकता, जैसा तू निकम्मा है ना, वो भी निकम्मा ही रहेगा। मैडम, आप मुझे उल्टा बोल लीजिए, लेकिन मेरे छोटे के बारे में उल्टा मत बोलिए, वरना मैं आपको भी उल्टा बोल दूंगा। तेरी इतनी हिम्मत, तू मुझसे उल्टा बोलेगा? अपनी लिमिट में रह, नौकर है, मालिक नहीं है तू। खैर, अब तूने ना मेरा दिमाग बहुत ज्यादा खराब कर दिया है। मैं तेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहती, निकल जा तू यहाँ से, और कभी ना आ मत जाइए वापस इस घर में। पर मैडम प्लीज मेरे पैसे तो दे दीजिए, मुझे बहुत जरूरत है उन पैसों की। तेरे को बोल दिया ना एक बार, कोई पैसे वैसे नहीं मिलेंगे, निकल जा। अरे शेखर, मैंने तुम्हें एड्रेस सेंड किया तो था, पर फिर भी इतनी देर लगा दी, कहाँ रह गए थे? अरे यार मैं तो टाइम पे निकल गया था, पर तुम्हारे घर का एड्रेस मिला ही नहीं, पूछते पाछते आया हूँ। अरे वो सब कुछ छोड़ो, ये देखो सारे के सारे नोट्स बना दिए मैंने तुम्हारे। अरे वाह, सही किया। वैसे एक बात बोलूं चेतना? हाँ बोलो। हमारा घर यार बहुत अच्छा है। हाँ वो तो है, और आज तो तुमने भी कपड़े अच्छे पहने हैं, क्या बात है। अरे यार मेरे बर्थडे पे ना मेरे चाचू ने मुझे एक ड्रेस दी थी, और आज मुझे तुमसे कुछ कहना है, तो मैंने सोचा ये ड्रेस पहन के जाता हूँ तो थोड़ा इंप्रेशन अच्छा पड़ेगा। क्यों, ऐसा क्या कहना है तुम्हें? चेतना, मैं तुमसे कहना चाहता हूँ कि मैं ना तुम्हें फर्स्ट ईयर से लाइक करता हूँ। अबे पागल वागल हो गया क्या तू? अपनी औकात देखी है तूने? अबे तू साइकिल पे आता है और तूने मेरे को प्रपोज कर दिया, कभी कुछ सोचा भी था इस बारे में?
पर चेतना, तुम तो अभिषेक के साथ मेरी साइड ले रही थी ना। मेरे को लगा तुम भी मुझे लाइक करती हो। अबे पागल वागल हो गया है? तेरी साइड ले ली तो मैं तेरे को पसंद करने लग गई? ऐसा कहाँ होता है? मैं तो तेरे को इसलिए कह रही थी कि तू मेरे एक्साइटमेंट बना सके। चेतना, ये तुमने अच्छा नहीं किया। तुम सच में बहुत ज्यादा गंदी हो। मैं तुम्हें दिल से प्यार करता था, लेकिन यार तुम तो यार धोखेबाज निकली। ऐसा कैसे कर सकती हो तुम? अपना मुंह बंद रख। मेरे को धोखेबाज बोल रहा है? तूने सोच भी कैसे लिया कि मैं तुझ जैसे गवार से प्यार करूंगी? अब बैठा क्या है? जा मेरे घर से। ने बड़े घर में आके बैठ गया है। चेतना, तुम्हें मेरा प्रपोजल रिजेक्ट करना था तो कर देती, लेकिन जो तुमने झूठी दोस्ती का दिखावा किया है ना, ये बहुत ज्यादा गलत चीज है। जा रहा हूं मैं, एंड आई हेट यू। जिंदगी में इंसान कई बार बहुत ज्यादा टूट जाता है। शेखर के साथ भी आज ऐसा ही हो रहा था। उसे बिल्कुल भी ये उम्मीद नहीं थी कि चेतना उसके साथ ऐसा करेगी। अब वो बहुत ज्यादा उदास है। तभी उसके भैया आते हैं, उसे समझाते हैं और अपने साथ खाना खिलाने के लिए ले जाते हैं। भैया, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ छोटे, बोल। भैया, मुझे कॉलेज की फीस चाहिए। मेरे कॉलेज वाले मुझे रोज सुनाते हैं। मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि मैं उनसे क्या कहूँ। मैं बहाने बनाते बनाते थक चुका हूँ। प्लीज फीस का इंतजाम कर दीजिए भैया। छोटे, मैं तेरी फीस का इंतज़ाम करने ही गया था। मालकिन के पास पुराने कुछ पैसे थे, वो मांगने गया था, लेकिन उन्होंने मुझे नौकरी से ही निकाल दिया। चल फिर भी तू टेंशन मत ले, मैं एक बार और कोशिश करता हूँ। शायद उनका दिल पिघल जाए और वो कुछ पैसे दे दें। भैया, मैं भी आपके साथ चलूँगा। नहीं, तू जाके क्या करेगा, मैं जा रहा हूँ ना। नहीं भैया, मैं चलूँगा आपके साथ। चल ठीक है, आ जा। मैडम, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। तू फिर आ गया? पक्का ये पैसे मांगने आया होगा। अरे चेतना, तू सारी बात छोड़। ये शेखर क्या कर रहा है इसके साथ? अरे हाँ, बता भाई, क्या कर रहे हैं तेरे साथ? मैडम, ये ना मेरा छोटा भाई है। ओहो, तो ये तेरा छोटा भाई है? और इसकी इतनी हिम्मत कि तेरा भाई होने के बाद भी मेरे को प्रपोज कर रहा था। ये भूल गया क्या कि हमारे घर के नौकर का भाई है? सही कह रही है चेतना। मेरा तो मन कर रहा है इसकी पढ़ाई लिखाई छुड़वा दूं, क्योंकि इसने बहुत बड़ी गलती की है तेरे को प्रपोज करके। भैया, आप मेरे छोटे के पढ़ाई के बारे में कुछ मत बोलो। मैं अपने छोटे को आईएएस बनाना चाहता हूँ, और छोटा भी बनना चाहता है ना छोटे? जी भैया। अबे वही, तुझसे 100 बार बोल दिया ना कि तेरा भाई आईएएस नहीं बन सकता तो नहीं बन सकता। तेरे दिमाग में बात घुसती नहीं है क्या? अबे वही शेखर, चुपचाप निकल जाए यहाँ से, वरना तुझे कॉलेज में बहुत ज्यादा मारूंगा, समझा? और हाँ तो सुन, अपने भाई को चुपचाप लेके यहाँ से निकल जा। अगर तुझे अपने भाई की जान प्यारी है तो अपने भाई को बचा ले और चुपचाप लेके यहाँ से चला जा। चल छोटे। बैठो यार, फालतू लोग आया था पैसे मांगने। मत देना इन्हें पैसे वैसे, तो तुम अपना फोन चलाओ। यार चेतना, अब हमारे पास बहुत पैसा आ गया है। अब हमारी लाइफ फुल सेट है। पर यार मुझे डर लग रहा है, कहीं किसी को पता चल गया कि ये जितना भी पैसा है वो ब्लैक मनी है फिर। यार चेतना, तू टेंशन क्यों ले रही है? मैंने भर भर के लोगों को पैसा खिलाया है। कुछ भी नहीं होगा, किसी को कुछ नहीं पता चलेगा। तू बस पार्टीज और शॉपिंग की प्लानिंग कर।
हमें इन्फॉर्मेशन मिली है कि इस घर में ब्लैक मनी है। इसलिए इस घर की तलाशी ली जाएगी। अबे तू है कौन तलाशी लेने वाला? तूने बोला और हमने तलाशी दे दी। वाह बेटा वाह, भूल गया है कॉलेज के दिन, या तुझे अभी याद दिलाऊं? मैं इस एरिया का नया आईएएस ऑफिसर हूँ। तू इस एरिया का आईएएस ऑफिसर है? और तू आईएएस ऑफिसर बना कैसे? मैं आईएएस ऑफिसर कैसे बना? चलो आओ, तुम्हें पूरी कहानी बताता हूँ। तुम लोगों ने जब मुझे सुनाया तो मैं बहुत ज्यादा टूट गया था, और फिर मैंने अपने भैया को कहा, भैया अब मैंने डिसाइड किया है, अब मैं पढ़ाई लिखाई नहीं करूंगा, मैं भी जॉब करूंगा और आपका हाथ बटाऊंगा। तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? मैं नहीं चाहता जो काम मैं कर रहा हूँ वो काम तू करे, इसीलिए मैं जी तोड़ मेहनत करके लोगों के घर में काम कर करके तुझे पैसे देता हूँ ताकि तू पढ़ के आईएएस ऑफिसर बन सके, और तू ऐसी बात कर रहा है। तो भैया मैं क्या करूं, मैं तंग आ चुका हूं अपनी जिंदगी से, हर रोज यही सुनना पड़ता है। कोई बात नहीं, देख कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है छोटे। सुन ले दो चार दिन ही तो सुनाएंगे, जब तू सक्सेस हो जाएगा ना तो यही लोग तेरे सामने तुझे सलाम करेंगे। ठीक है भैया, मैं मन लगा के मेहनत करूंगा और खूब पढ़ूंगा और आईएएस ऑफिसर बन के दिखाऊंगा। चलिए भैया चलते हैं। चल। चलो बहुत हो गया कहानियों का सुनना और सुनाना, अब तलाशी होगी, और हाँ कोई भी अपनी जगह से नहीं हिलेगा वरना कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ऑफिसर्स टेक द चार्ज। सर ये पैसे मिले हैं। बाहर ऑफिसर्स की टीम खड़ी है, उन्हें कैश हैंड ओवर करके आओ। इतनी ज्यादा ब्लैक मनी, तुम लोगों ने तो हद मचा रखी है।
तुम लोगों का होगा क्या? खैर, तुम लोगों ने बहुत गलत काम किया है, तो इसकी सजा तो तुम्हें मैं दिलवा के रहूंगा। जल्द से जल्द तुम लोग सलाखों के पीछे हो गए। सॉरी यार शेखर, हमें माफ कर दे भाई, हमने तुझे बहुत गलत समझा। हाँ शेखर, प्लीज़ हमें माफ़ कर दो। बेशक तुम ये सारा पैसा ले लो, पर प्लीज़ हमें माफ़ कर दो। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। माफ कर दो, और तुम लोगों को माफ कर दो। अरे किस मुंह से माफी मांग रहे हो तुम लोग? और तुम क्या कह रही हो, ये पैसा मैं रख लूं? मेरी बात कान खोल के सुन लो। मैं एक ईमानदार ऑफिसर हूं, मुझे घूस नहीं चाहिए। और हाँ, तुम्हें तो मैं सलाखों के पीछे भिजवाऊंगा। और मैं तुम्हें माफ भी कर देता, लेकिन सच कहूं ना, तुम लोग इंसान ही बहुत ज्यादा गंदे हो। तुम लोगों ने मुझे इसलिए सताया कि मेरे पास पैसा नहीं था। तुम लोगों ने मेरे भाई को भी सताया। तुम लोगों के कारण मेरी पढ़ाई भी रुकी। लेकिन मैं आज तुम लोगों को बता देता हूं, इंसान की असली दौलत उसका व्यवहार होती है। लेकिन तुम्हारा व्यवहार बहुत खराब है, इसलिए तुम डिजर्व ही नहीं करते कि तुम्हें माफी मिले। एक वक्त को अगर तुमने सिर्फ मुझे तकलीफ दी होती तो मैं तुम्हें माफ कर देता, लेकिन तुमने देश के साथ गद्दारी की है, जो बिल्कुल भी माफी के लायक नहीं है। इसलिए तुम्हें सलाखों के पीछे तो जाना ही पड़ेगा। और चेतना, तुम्हारे लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया, पर यार तुम तो सच में पत्थर दिल निकली। तुमने मुझसे दोस्ती भी इसलिए रखी कि क्योंकि तुम्हें मुझसे असाइनमेंट बनवाने थे। वाह यार, दोस्ती में कभी मुनाफा या घाटा नहीं देखा जाता। दोस्ती तो बिना मतलब की होती है। अब आप लोग ही बता दो यार, क्या दोस्ती में मुनाफा और घाटा देखा जाता है? मेरे हिसाब से तो बिल्कुल नहीं देखा जाता। आपका जो भी जवाब होगा आप जरूर बताना। चलो, अब बहुत ज्यादा हो गई बातें, अब कार्रवाई करते हैं। इंस्पेक्टर, अरेस्ट कर लो इसे। ऑफिसर, जल्द से जल्द महिला पुलिस को बुला के इन्हें भी अरेस्ट करवाया जाए। चलो।